आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आज जो हम समझने वाले हैं वो भाग भी आपने पढ़ा होगा। बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखित जो किताब है वह हम समझ रहे हैं। ये 54वीं कड़ी है जिसमें पारमिता हम देख रहे हैं। कल हमने कौन सी पारमिता देखी थी? शांति पारमिता हमने कल देखी थी। 5 पारमिताएं हमने अब तक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सत्य पारमिता। सत्य क्या है? सत्य पारमिता जो है वो होता है कि हमारे जीवन में परिपूर्णता लाना है। कुछ जीवन की जो अकुशल प्रवृत्तियां उसे उनको पार करना है, दूर जाना है उनसे दूर। तो ऐसे सहज नहीं दूर होते। क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह अगर हमें कम से कम हमारे धम्म में हमारे गुरु ने हमें सिखाए होंगे तो तब जाके उनका हम रिव्यू तो कर सकते कम से कम, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्निरीक्षण उसका वाला पुनर्आकलन तो कर सकते हैं। अगर संसार में क्या अच्छा है क्या बुरा है आपको किसी ने समझाया ही नहीं तो आपको पूरा संसार की पूरे बातें ही पुनर्निरीक्षित करने पड़ेंगे, रिव्यू करना पड़ेगा। तो इसीलिए बुद्ध ने अपने धम्म में जो बताया है वो सभी चीज़ें मानव के जीवन में क्या म्हणजे आचरण के नियम है। यानी वो आचरण के नियम जो है यानी जिससे कम से कम आपको एक आधार मिलता है कि उसको आप रिव्यू भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ आपके सामने तथ्य है जो रखे हैं जिसको आपने पुनर्निरीक्षित करना है। क्या यानी क्या अकुशल है क्या कुशल है, ये सब बातें जो धम्म में बताई गई है जिसको आप पुनर्निरीक्षित कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि सत्य क्या है। सत्य, बुद्ध कहते हैं कि आपका एक व्यक्ति ने अपने जीवन में सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलना चाहिए। सत्य ही हो जिसका अस्तित्व हो। सत्य के अलावा उसके बोलने का, उसके बात करने का कोई दूसरा विषय ना हो। सत्य है ना, जो निर्मलता जिसे बोलते हैं। अगर पानी बहुत सा, जैसे समंदर में पानी बहुत सारा है लेकिन वो कैसा है? नमकीन है। तो नमकीन पानी पीने योग्य तो नहीं है, हम नहीं पी सकते। तो जो मीठा पानी है इस संसार में 2% पानी जो है बोलते हैं कि वो मीठा पानी है जिसको मानव पी सकता है। जीव जो है, जीवंत जो व्यक्ति है, जिंदा जो व्यक्ति होता है या कोई भी पशु पक्षी जो कुछ भी हो, तो वो पानी जो है ना वो उनको पीने के लिए जो पानी चाहिए वो मीठा पानी चाहिए। तो वो तो 2% से कुछ है, 2% ही है शायद। तो इतना जो पानी होते हुए भी हम नहीं पी सकते। देखते हैं हम कि कहीं कहीं तो बहुत सारी बाढ़ आती है, वो तो बाढ़ ज़्यादा पानी भी खतरनाक होता है। तो कहीं जगह तो बारिश ही नहीं होती, पीने का पानी ही नहीं होता। महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे जो हम देखते हैं बहुत से जगहें जो है महाराष्ट्र में नहीं देश के पूरे भागों में होता होगा कि लोगों को धूपकाले में जो है पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता, बहुत दूर उनको जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। हमारे गांव में भी अभी भी 2 दिन के बाद नल से पानी आता है ना। पीने योग्य जो पानी है, पीने का पानी जो हम नल से आता है कि नहीं, तो 2 दिन के बाद आता है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी की समस्या कितनी है। तो यही है, चीज़ें होती है कि अगर आपका जो संसार है, आप जिस समाज में रहते, जिस व्यवस्था में आप रहते, उसका बहुत सारा भाग अगर असत्य हो तो कितनी कठिनाई आ सकती है। अगर आपको जीने योग्य पानी ही नहीं मिल रहा है जीने के लिए तो जीने में समस्या आती है। इतना बड़ा समुद्र का पानी होते हुए भी तो हमारे जीवन के, हमारे क्रियाकलापों के, हमारे इस समाज के, हमारे इस समुदाय के व्यवस्था में अगर असत्य ही असत्य भरा होगा तो आप कहाँ और किस पे विश्वास रखेंगे, किन बातों पे विश्वास करेंगे, है ना? कैसे समझेंगे कि क्या सत्य है और क्या असत्य? पूरा ही संसार जो है एक भ्रम है और एक अविश्वास से भरा पड़ा है। अविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पे विश्वास कम होते जा रहा है, दिन बतौर कम होते जा रहा है। तो यह बुद्ध ने सबसे पहले इसको समझा और इसीलिए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन का आधार होना चाहिए सच्चाई, सत्य। उसका जो बोलना है, उसकी कृति है, वह क्या होनी चाहिए? सत्य ही होनी चाहिए। सत्य के अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तब जाके जो यह संसार जो है ना
मीठे से भरा जाएगा, सत्य से भरा जाएगा। और देखिए अगर क्या होता है कि हर एक स्टेप होती है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल में अबकड पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं, है ना, जो गणित सीखते हैं, है ना, भाषा सीखते हैं। तो और भाषा सीखते तो जिससे हमें बुद्धि में और कुछ किताबें पढ़ने की शक्ति, हमारे नॉलेज हमारा बढ़ता है। और किताबें पढ़ते तो उससे भी हमारा जो नॉलेज है, ज्ञान है, तो वो बढ़ते ही जाता है। उस तरह से अगर हमारे संसार में व्यवस्था हो एक अच्छाई की, तो संसार में अगर अच्छाई की व्यवस्था हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना विकास हो सकता है इंसान का, कितना जो पोटेंशियल है, जो दबा है हमारे मन में व्यक्ति का जो दिमाग होता है उसका पावरफुल होता है। अगर इस संसार में सत्य मिले, जो जहाँ जाए, आपको देखिए कि जैसे रास्ते में जा रहे हैं तो आपका पर्स गिर गया तो किसी ने उठा लिया, तो अभी आप किसी ने उठा लिया तो कोई बताता नहीं कि आपका पर्स किसी ने चोरा, किसी ने उठाया, तो वो बताता नहीं। लेकिन सत्य रहा तो उठाएगा ही नहीं कोई, वो आपको बता देगा पीछे वाला, आजू बाजू वाला, अरे भाई साहब आपका जो है ना पर्स है ना, जो पैसे हैं आपके गिरे हैं, ये है ना, कितनी सच्चाई आ गई। तो यह जो चीज़ें अगर बढ़ती है, सच्चाई संसार में बढ़ती है, आप जा रहे कहीं पे, आप रास्ता भटक गए तो आपको रास्ता बता देंगे, है ना। और कोई यानी जुर्म नहीं होगा, क्योंकि सत्य बोलने वाले लोग हो जाएंगे, सच्चाई से जीने वाले लोग हो जाएंगे। गलती से भी किसी ने जुर्म किया है, अकुशल कृत्य किया है, तो वो भी मान लेगा कि भाई मैंने ही किया है ना। तो इस तरह से संसार की जो एक गतिविधियाँ होती है, जो अवरुद्ध होती है असत्य के कारण अवरुद्ध होती है, तो वो जो अवरोध है जो निकल जाएगा और सीधा जो प्रवाह है वो सीधा बढ़ता जाएगा। कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर मान लीजिए कि एक नदी है, पानी है, नदी का नहीं, एक मान लीजिए कि एक खून हो गया, और खून हो गया तो क्या होता है, फिर वहाँ पे पुलिस आती है, पूछताछ करती है, आजू बाजू के लोगों को पूछती है, लेकिन कोई बताता नहीं है कि हमने देखा ये हुआ, कुछ नहीं है, कुछ बताती नहीं कुछ। अगर और फिर वो छानबीन करते जाते हैं, उनको कुछ क्लू मिलते हैं तो कुछ सबूत मिलते हैं। फिर जाके अगर वो भ्रष्टाचारी ना हो, पुलिस अगर रिश्वत उन्होंने नहीं खाई हो, तो बहुत सी गतिविधियों के बाद में, अवरोधों के बाद में उसका न्याय होगा या नहीं होगा, यह भी हमें अनिश्चित है कि नहीं, अनिश्चित होता है। अगर मान लो कि वो भी भ्रष्टाचारी निकले तो उनको भी खरीदा जा सकता है, असत्यवादी निकले तो अगर यह जो प्रोसेस है होती है, तो ये सालों और सालों दर साल बढ़ती ही जाती है। कोर्ट के केसेस देखिए बढ़ते ही जा रहे हैं, छोटे छोटे बातों को भी निर्णय नहीं लगते, सालों चले जाते हैं, और बहुत से केसेस अभी भी पेंडिंग है कि नहीं। अगर यह प्रोसेस सत्य अगर हम आचरण में लाते हैं, सत्य हमारी व्यवस्था बनती है, तो देखिए ये सब गतिरोध जो बना है, ये जो सब किसी केस को हल करने के लिए लगने वाला समय है ना, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो प्रोसेस कितनी फास्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस अगर फास्ट होती है तो मनुष्य का विकास भी कितना फास्ट होगा, उसका जो दिमाग है किस चीज़ के बारे में सोचेगा। जैसे हमने पंचशील में देखा था कि हिंसा करते हैं तो हिंसा से बचने के लिए हमारा रक्षा बजट होता है, तो जिससे कितना बड़ा पैसा, कितने % पैसा उस रक्षा बजट को हमें देना पड़ता है। अगर कोई हिंसा ही नहीं करेगा, है ना, तो वो जो बजट है वो बाकी की समस्याएं दूर करने के लिए लगाया जा सकता है। तो ऐसा ही होता है कि अगर असत्य जो समाज है, अविश्वास हमारे मन में पैदा है, तो वह अगर समाज परावर्तित होता है, सोसाइटी परावर्तित होती है, व्यवस्था परिवर्तन होता है, तो हमारे दिमाग का जो शक्ति है, जो सत्य को खोजने के लिए लगी है, हमें एक सत्य खोजने के लिए बहुत सा जो ये जो व्यवस्था है खंगालनी पड़ती है कि पूरी, तो वह शक्ति जो है, जो अगर परिवर्तन अगर होता है, तो वह शक्ति हमें हमारे कहाँ पे लगेंगी, हमारे कुशल कर्मों पे लगेंगे, कुशल विचारों पे लगेंगे। तब जाके हम पूरे हमारे जो आरोग्य है उसमें हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, शिक्षा में बढ़ोतरी कर सकते हैं, है ना। हम जो कुछ भी ऐसे खोजबीन की जो चीज़ें हैं जो अटकी हुई है ना, वो सब सही से हो सकती है। किसी ने कहा था, कोई पूर्व राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री ने कहा था
कि अगर सरकार ऊपर से 1 रुपया भेजती है तो 10 पैसे नीचे तक पहुंचता है, तो इतना 90% पैसे जो है ना वो बीच में ही गायब हो जाता है। तो अगर सत्य अगर समाज का एक गहना बन जाए, जिस तरह बुद्ध ने पारमिता दी है कि सत्य है आपके पास में तो आप क्या है, एक अच्छा व्यक्ति है। तो सत्य इस समाज का अगर गहना बनता है तो जितना आया है तो उतना ही वो मिलेगा, है कि नहीं, और अच्छा चीज़ें हमें दिखाई देंगी। तो यही है सत्य। हमने देखा, कहाँ देखा है हमने सत्य को हमने इसमें देखा है, पंचशील में देखा है ना सत्य, और हमने इस पारमिता में भी सत्य को देखा है। तो सत्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। लोग तो मुझे यानी बहुत सी बातें बताने लायक होती है, लेकिन लोगों की दृष्टि में आपका जो शिक्षा है अगर वो असत्य है ना, तो लोग सत्य को भी त्याग देते। सत्य के मार्ग पर चलने वाले राहगीर जो है ना, वो हम अपना खुद का रास्ता बदल देते हैं, क्योंकि लोगों के दृष्टि में वह मार्ग जो है ना वो असत्य का मार्ग है, उनको पटता नहीं है। मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था, कोई अच्छा आदमी हो, दारू नहीं पीता हो, लेकिन उसके साथी दारू पीते होंगे, उसके सहकर्मी दारू पीते होंगे, तो उसको लगता है कि हमें भी वहाँ पे जाके उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए या उसके साथ देनी चाहिए। इस तरह से वो खुद का जो मार्ग है ना, जो खुद का मार्ग छोड़ के उनके मार्ग पे चलने लगता है, उसके खुद के मार्ग पे विश्वास नहीं रहता है ना। अगर उसके कोई मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि जिनको नहीं क्या, यानी आप अगर अच्छा बताते हैं ना तो आपको वो दोस्त नहीं मानेंगे, लेकिन जो बुरे बताने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो वो उनके साथ के लिए, उनका साथ बना रहे इसके लिए आपका साथ छोड़ देंगे, और फिर पछताते रहते हैं कि हमारे जीवन में दुख का प्रवेश क्यों हो रहा है, क्यों होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके कारण संसार में असत्य का बोलबाला होता है, क्योंकि जैसे मैंने कल भी आपको बताया कि हम असत्य का प्रतिकार ही नहीं करते। हम किसी को बोलते ही नहीं कि आप गलत हो, आप अच्छा बनो, अच्छा बनने की कोशिश करो, और हम अपने सराउंडिंग में, अपने आजू बाजू में जितने भी हम जहाँ पे हम स्कूल में जाते होंगे या आपके वर्क साइट में आपके जो दोस्त लोग होंगे, परिवार के लोग होंगे, उनका भी आचरण आप सत्य परिस्थिति में सत्य उनका आचरण का गहना बने, इसके लिए उनको भी आपने प्रेरणा देनी चाहिए। अगर वो गलत करते हैं तो उनको गलत को गलत बोलना चाहिए। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा कि आप सर्टिफिकेट बांटते फिरिए लोगों को कि भाई तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो ऐसा नहीं। जो कम से कम जो लोग आपका सुनते हैं, जहाँ पे आपको कीमत है, आपके दोस्त हो या कुछ भी हो ना, हाँ बाद में अगर सत्य बताने के बाद में आपको अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, आदर नहीं करते होंगे, तो ऐसे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है अपने जीवन में, क्योंकि हम खुद ही फिर अच्छा मार्ग से भटक जाएंगे इनके लिए। इसलिए अगर आपका कोई सुनता है तो ज़रूर उनको बताइए, नहीं भी सुनता होगा वो आदमी तो भी आपका कर्तव्य है उनको आपने अच्छा आचरण करने के लिए, सत्य बोलने के लिए, सत्य उनका गहना बनने के लिए उनको समझाना चाहिए। अगर वो आपके साथ में नहीं रहता तो भले ही आप उसका साथ छोड़ दे, क्योंकि वो आपको भी लेके डूबेगा, आपके भी जीवन में दुख का सैलाब लाएगा। आप सत्य की राह पे है, बुद्ध का जो धम्म है वो सत्य है, सत्य के अलावा उसमें कुछ नहीं बताया गया है। इसलिए संसार के सभी विद्वान लोग बुद्ध के मार्ग का प्रशंसा करते हैं, उनके मार्ग पे चलने की कोशिश करते हैं, और वैज्ञानिकों का जो धम्म है वह भी धम्म बुद्ध का धम्म ही है। ऐसी बहुत अच्छी स्तुति जो है आइंस्टाइन ने भी बुद्ध के बारे में की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये जो सत्य है, सत्य हमारे जीवन का क्या होना चाहिए, गहना होना चाहिए, हमें सत्य ही बोलना चाहिए, यह चीज़ आपके समझ में आए होंगे। सत्य के अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं हो, सत्य ही है, सत्य ही बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, बिजली क्यों ना गिर जाए, लेकिन सत्य ही हमें बोलना है, सत्य ही आचरण में लाना है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो चीज़ें हैं सत्य के बारे में, सत्य पारमिता के बारे में समझ में आई होंगी। जो कुछ भी समस्याएं है, प्रश्न है, ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखिए। कुछ अवान्तर भी प्रश्न होंगे वो भी आप लिखिए, ज़रूर मैं
सेपरेट वीडियोस बना के उन जवाबों का भी समाधान करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। और इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, प्रासंगिक की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और लाइक करिए वीडियोस को और शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनको भी अपने उनके आचरण में सुधारना लाने के लिए बुद्ध का धम्म क्या है, कैसा है, उसके बारे में जो कुछ भी उनके भी प्रश्न होंगे तो उनका भी उनको जवाब मिल सके। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बुद्ध और उनका धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए सहयोग प्रदान हो सके। मैं आप सभी के प्रति कुशल कामनाएं, मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और इसी के साथ अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।